तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें। जिहाद शब्द उनके शब्दकोश का हो सकता है, लेकिन इस देश की जनता, हर धार्मिक समूह का देश के संविधान के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, निश्चिंतता का भाव कि कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, कोई जुर्म करेगा तो एक दूसरे पर नियंत्रण करने के लिए संसदीय व्यवस्था कायम है। अब उनका क्या मंतव्य वो जाने, लेकिन जुर्म कोई कर देगा और न्यायपालिका कायम है तो कौन हमारी तरफ आंख दिखा सकता है? आंख दिखाएगा तो सबका इलाज होगा। आज पीएम मोदी का 128वां मन की बात है 11वीं से। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने जनता का दरबार लगाकर एक ऐसा मानक स्थापित किया कि जन सरोकार के विषय का समाधान कैसे होता है, तो मन की बात देश के अंदर में मूलभूत मुद्दे, साथ ही साथ देश के अंदर में वैसे सफलता की कहानी, नई पीढ़ी को प्रशिक्षित किए जाना, नई पीढ़ी के साथ जनसंवाद करना, आम लोगों की समस्याओं के साथ उसके निराकरण के लिए संवाद करना, ये देश की एक विशिष्ट कार्यशैली आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनाया है। तो आज उनका मन का बात 128वां संवाद हो रहा है, यह निश्चित रूप से गौरतलब है और आम लोगों को उसमें कही गई बातों के संदर्भ में विचारण करना चाहिए और देश के भविष्य की रूपरेखा में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। इस तरह के भाषा का उपयोग करने वाले लोग को संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखना चाहिए, और ये देश, हिंदुस्तान और भारत जो है, अमन चैन का देश है। यहाँ पर ऐसे लोगों का और विशेष करके इस तरह के भाषा का उपयोग करने वाले का ये देश कभी उसको सहन नहीं करता है। भारत इलेक्शन कमीशन ने कहा है सर कि बीएलओ को 6,000 से 12,000 और बीएलओ सुपरवाइजर को 12,000 से 18,000 कर दिया गया है। सही बात है, काफ़ी मेहनत का काम है, और जिस तरह से बीएलओ अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया गया फैसला उचित है। आज सर मोदी जी की मन की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मन की बात में पूरे देश के तस्वीर को भारत के जनता के सामने रखते हैं, और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज तक जितने भी मन की बात का एपिसोड हुआ, तो एक तरफ युवाओं के लिए प्रेरणा, किसानों की खुशहाली, और विशेष करके जो गांव, दूर दराज इलाके में भी जो भारत के लोगों का जो मेरिट है, जो उसकी प्रतिभा है, उसको भी बताने का काम करते हैं, तो हमें काफ़ी प्रेरणा मिलता है मन की बातों से।